जय जवान जय किसान, मैं वसंत अपने हक के लिए। बिहार एक पावन भूमि है। इसकी चर्चा रामायण काल से ही होते आ रही है। जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि भी बिहार ही है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी बिहार में ही हुए हैं। कहते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार वेनसांग भी अपना छात्र जीवन बिहार में बिता चुके हैं। भगवान महावीर की जन्मभूमि भी बिहार ही है। महात्मा गौतम की तपोभूमि भी बिहार ही है। बिहार का इतिहास न जाने कईयों सालों पुराना है। बिहार धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से पूरा भरा पूरा है। बिहार में कालिदास जैसे प्रकांड पंडित भी हुए हैं और आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ भी हुए। बिहार ग्रामीण परिवेश से भी पूरा भरा पूरा है। पर इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद भी आज बिहार आने वाले सैलानियों में बहुत कमी आई है। पिछले दिनों की बात बताएं तो लगभग 24% सैलानियों की आने की कमी बिहार में देखी गई। आपको इससे ही पता चलेगा कि पिछले साल सोनपुर मेला में 327 विदेशी सैलानी ही आए थे। पर आखिर क्या वजह है कि जिसका इतिहास इतना गौरवशाली हो, जहां रामायण सर्किट भी हो, जहां बौद्ध सर्किट भी हो, जहां जैन सर्किट भी हो, जहाँ सिख सर्किट भी हो, वहाँ लोग क्यों नहीं आ रहे? निरंतर उनमें कमी क्यों आ रही? वैसे पिछले साल लगभग 11 लाख विदेशी सैलानी आए थे, जिनमें से सिर्फ 8 लाख लोग बौद्ध सर्किट को देखने के लिए आए थे। वैसे हमारे यहाँ रामायण से जुड़े इतिहास के पन्ने भी हैं और महावीर जी का जन्मस्थली भी है। पर इतना सब के बावजूद हमारे यहाँ सैलानियों के आने की दर में कमी आई। हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला लगता है, जहाँ हाथी घोड़ा और न जाने कई पशु पक्षियों का रेला लगता है। पर पिछले दिनों वहाँ की भी स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। बिहार में इन दिनों टूरिस्ट आने की पूरी तरह से कमी है। इनमें कई कारणों से शायद प्रशासन को भी दोषी माना जा सकता है और यहाँ की जनता को भी दोषी माना जा सकता है। कभी कभार छिटपुट घटनाएं यहाँ के जनता के भी द्वारा विदेशी सैलानियों पर हो जाता है। पर यहाँ के कुशल प्रशासन का भी पूर्ण दोष है। अब राजगीर का रत्नगिरी पहाड़, जहाँ का उड़न खटोला जिस पर बैठ कर के लोग घूमते हैं, वो लगभग 50 साल पुराना है। वहाँ से 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 8 सीटर का वो उड़न खटोला बनाया जाएगा, पर आज वो बन ही रहा है। बिहार में बहुत ऐसे देखने वाले जगह हैं जहाँ सड़कें तो जाती हैं पर यातायात के साधन नहीं। हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड जब से बना है तब से 385% अपने टूरिस्ट के क्षेत्र में बढ़ोतरी किया है। पर हमारा बिहार 24% का कमी किया है अपने टूरिस्ट लोग को आने में। जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी थे, जहां अदम कुआं जैसा ऐसा कुआं है जो कभी सूखता ही नहीं, जहाँ सम्राट अशोक की गाथा लिखी गई हो, वहाँ सैलानी नहीं आ रहे। आप इसके लिए कुशल प्रशासन का दोष कहें या यहाँ की आम जनता का। यहाँ सैलानियों के आने के लिए सुविधा नहीं हो सकती, पर 1300 करोड़ रुपए का संग्रहालय बन सकता है। 2400 करोड़ रुपए सिर्फ मानव श्रृंखला पर खर्च कर दिए जाते हैं। पर हमारी धरोहर को बचा के रखने में उन रुपयों का उपयोग नहीं हो सकता। विदेशी सैलानियों को प्रोत्साहित करने के लिए नए नए आयोजन नहीं किए जा सकते। दिन प्रतिदिन बिहार में आने वाले सैलानियों की
कमी होती जा रही है। जिसका इतना गौरवशाली इतिहास हो, अगर वहाँ सैलानी न आए तो उनके लिए बस एक ये हास्यप्रद विषय है। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया, क्योंकि अगर किसी राज्य की स्थिति को सुधारना है, उसके जीडीपी को सुधारना है, तो वहाँ के टूरिस्ट पर को भी सुधारा जा सकता है। क्योंकि विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जिनका जीडीपी दर वहाँ के टूरिस्ट पर ही निर्भर करता है। बिहार में भी टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है। बिहार में गंगा लगभग 445 किलोमीटर बहती है। उन 445 किलोमीटर गंगा का उपयोग हम वाटरफॉल इत्यादि अनेक तरह से कर सकते हैं। टूरिस्ट के आने के बहुत से उपाय किए जा सकते हैं, पर यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि यह कुशल प्रशासन क्या टूरिस्ट पर भी काम करेगा। क्योंकि आने वाले समय में 24% की जो गिरावट हुई है वह बिहार के लिए एक तरह से अभिशाप ही है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।